तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले जजमेंट डे से। तो जजमेंट डे के एनएक्सटी प्लान्स क्या हैं। एनएक्सटी के अंदर रिसेंटली में जजमेंट डे देखने को मिली थी, हमने देखा था एंड मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए आने वाले एनएक्सटी के एपिसोड में डोमिनिक मिस्टीरियो वेस्ट ली को चैलेंज भी करने वाले हैं, तो ये वाला मैच भी होगा। एंड अभी रिसेंटली शॉन माइकल्स जो है रिजू दास गुप्ता के साथ स्पोर्ट्स की रेसल बेंच के ऊपर बात करते हुए काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं एंड यहाँ पे बातें करते हैं जजमेंट डे के बारे में भी, जजमेंट डे के फ्यूचर के बारे में, एनएक्सटी के अंदर क्या होगा। तो कहते हैं शॉन माइकल्स की देखो जजमेंट डे बहुत बड़ी चीज़ है अभी करेंटली एंड एनएक्सटी के अंदर आई है, तो एनएक्सटी में हम लोगों ने यूज तो करेंगे ऑब्वियसली। तो अभी कुछ टाइम तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जजमेंट डे एनएक्सटी के अंदर रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बनी है तो वहीं पे बनी है, मेन रोस्टर में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता है एक साइड बाय साइड इन्वॉल्वमेंट चले मेन रोस्टर में भी एंड उधर एनएक्सटी में भी, लेकिन हाँ एनएक्सटी के अंदर वाइब्स आपको जजमेंट डे की देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ कहना है शॉन माइकल्स का। अब इससे एनएक्सटी को कितना प्रॉफिट है वो तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है WWE लाइव इवेंट के सेटअप को लेके। WWE लाइव इवेंट्स में भाई क्या ही सेटअप होता है, ना लाइटिंग होती है ढंग से, ना ही स्टेज वगैरह कुछ होता है, लेकिन स्टिल अभी भी WWE थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है इस सेटअप से एंड WWE सेटअप को और डिग्रेड करना चाहती है। सही सुन रहे आप लोग, सेटअप अपग्रेड होता है लेकिन WWE से डिग्रेड करना चाहती है, बट एक पर्पस है उसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ। करेंटली WWE जो है बड़े से स्क्रीन्स को लगाती है एंट्रेंस पे, हालांकि वो इतनी भी बड़ी नहीं होती लेकिन लगाती है। तो अब WWE उस स्क्रीन को और छोटा करने की सोच रही है और भी जो बाकी सेटअप में चीज़ें हैं उन्हें छोटा करने की सोच रही है ताकि ये और लोग भर सकें। नॉर्मली 12 या 13 हज़ार लोग भर लेते हैं, तो WWE को लगता है कि 15 हज़ार तो हम लोग भर लेंगे अगर सेटअप वगैरह और छोटा करे, चीज़ों को कंजस्टेड करे। तो बेसिकली WWE चाह रही है कि एक इवेंट से अगर हम लोग 2000 टिकट्स और एक्स्ट्रा बेच सकते हैं तो उसे बेचते हैं स्टेज सेटअप छोटा करके। तो WWE का देखो प्लान तो अच्छा है लेकिन कुछ प्रोडक्शन क्वालिटी भी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये मूव सही होगा या फिर गलत होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जिमी ऊसो को लेके। तो आज के स्मैकडाउन के अंदर WWE ने जिमी ऊसो को लेके क्लैरिफिकेशन दे दी। जिमी ऊसो है करेंटली इंजर्ड एंड ये है एक रिब इंजरी, अब ऑब्वियसली स्टोरी लाइन वाली इंजरी है। तो बताया जा रहा है कि अभी अगले कुछ समय तक जिमी ऊसो बाहर रहेंगे। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते, बताया गया कि बस कुछ फ्यूचर में आने वाले टाइम तक गायब रहेंगे जिमी ऊसो। अब ये जो अटैक हुआ था ब्लड लाइन का, उस वजह से WWE ने इस इंजरी एंगल को दिखाया है। मेनली इसमें जो हाथ है इन्वॉल्वमेंट है वो है सोलो सिकोवा की। तो देखना होगा कि जिमी ऊसो कब रिटर्न करते हैं एंड आके क्या करेंगे। हालांकि इसको लेके एक है मेरे पास स्टोरी इस वीडियो के एंड में, उसको हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल के हिसाब से आप लोग इतना समझ जाओ, आज के स्मैकडाउन में भी जिमी ऊसो नहीं थे, तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि वो इंजर्ड है अकॉर्डिंग टू WWE करंट स्टोरी लाइन एंड ये इंजरी उनको ये रिब के अंदर सोलो सिकोवा के अटैक की वजह से, जिस वजह से उनको एम्बुलेंस से जाना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में रोमन रेंज को लेके। तो रोमन रेंज की डॉक्यूमेंट्री इन प्रोग्रेस है। तो A&E जो है रोमन रेंज की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रही है। इससे पहले भी WWE के शोज इन्होंने जो है अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। शायद कोई लेजेंड वाला शो था जहाँ पे कि जॉन सीना वगैरह भी फीचर हो चुके हैं, मतलब एक्सक्लूसिव जो है A&E ने पहले भी ड्रॉप कर रखे हैं एंड अभी रोमन रेंज के ऊपर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि रोमन रेंज की डॉक्यूमेंट्री बन रही है। अब एग्जैक्टली कब रिलीज़ होगी कब आएगी नहीं पता, लेकिन रोमन रेंज के ऊपर काम चल रहा है। बेसिकली A&E जो है अभी तक बनाते आई है हॉल ऑफ फेमर्स की डॉक्यूमेंट्री लेजेंड्स की, लेकिन रोमन ना ही अभी हॉल ऑफ फेमर है और ना ही रोमन को ज़्यादातर लोग लेजेंड भी कंसिडर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके ऊपर A&E जो है डॉक्यूमेंट्री बना रही है तो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी रोमन रिटायर नहीं हुए या फिर रोमन हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट भी नहीं हुए या फिर अभी उस फेज में भी नहीं आए जहाँ की वो कम कम्पीट करते हैं। कम कम्पीट तो करते हैं, मतलब उस वजह से नहीं कि उम्र हो गई है, फिर भी रोमन के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। सो ये सही में एक ह्यूज थिंग है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में। तो जे ऊसो ने आज पॉल हेमन के ऊपर अटैक कर दिया। मैंने आपको बताया जिमी ऊसो थे नहीं, आज जे ऊसो थे एंड रोमन रेंज भी नहीं थे। तो आज बिल्डिंग के अंदर जे ऊसो, पॉल हेमन, सोलो सिकोवा थे। जे ऊसो आके बोल्ड स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं, कहते हैं कि मैं अब रियल ट्राइबल चीफ हूँ, मैं समरस्लैम में टाइटल वगैरह जीतूंगा एंड खुद को कहते हैं कि मैं हूँ मेन इवेंट जे ऊसो। तो अपने पुराने वाले 2020 वाला अवतार में वापस आ गए जे ऊसो मेन इवेंट जे ऊसो कह के खुद को, एंड काफ़ी भयंकर सा ये स्टेटमेंट था इनकी तरफ से, अच्छा प्रोमो था। इसके बाद पॉल हेमन जो आते हैं एंड सोलो सिकोवा भी रहते हैं,
हैं पॉल हेमन को जो है पिटाई झेलनी पड़ जाती है आज जे उसो के हाथों, सुपर किक पड़ जाती है। तो आज पॉल हेमन को भी सुपर किक का स्वाद चखने मिल गया जे उसो के हाथों, जे उसो के पैरों भी कह सकते हैं हम लोग। तो जे उसो ने ओवरऑल आज के स्मैकडाउन में अपना पूरा दबदबा बनाया, क्योंकि जिमी उसो नहीं थे तो वहाँ पे भी फोकस नहीं गया, रोमन भी नहीं थे, सोलो सिकोआ पॉल हेमन थे जिनको ओवर शैडो कर दिया जे उसो ने अपनी एबिलिटीज एंड अपनी सुपर किक से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में। समर स्लैम के अंदर मैच होगा ही होगा जे उसो वर्सेस रोमन रेंस। अब बस देखना है डब्ल्यूडब्ल्यूई कब ऑफिशियल करती है, रोमन के आने तक की देरी है। अगले वीक का सेगमेंट रोमन का अनाउंस हो भी चुका है, तो वहीं पे शायद आई गेस मैच भी अनाउंस हो जाएगा। तो रोमन वर्सेस जे उसो होगा समर स्लैम के अंदर एंड जिमी उसो करेंटली इंजर्ड है। एक स्पेकुलेशन है कि पॉसिबली जो है जिमी उसो अपीयर हो सकते हैं एंड मेन इवेंट के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब किस तरीके से होगी वो नहीं पता, हो सकता है कि उनकी वजह से गलती से जे उसो हार ही जाए, हो सकता है कि उनकी वजह से जे उसो जीत जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिमी उसो की इन्वॉल्वमेंट समर स्लैम के अंदर हो सकती है। माना जा रहा है कि समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा पॉज लेने वाली इस ब्लड लाइन स्टोरी के ऊपर, तो यहाँ पे जिमी उसो का इन्वॉल्व होना जरूरी है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉज ले रही है तो। बताया कुछ ऐसा जा रहा है, बाकी देखते हैं, वक्त बताएगा क्या होता है। फिलहाल के हिसाब से यही है मेन कोर स्टोरी कि जिमी उसो समर स्लैम में होने वाले मैच के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैच के रिजल्ट में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, स्पेक्यूलेशन से ही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही अपडेट्स है। आई होप सो आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऐसी अपडेट्स, न्यूज़, रूमर सब कुछ पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम थ्रेड के ऊपर एंड ट्विटर के ऊपर भी। सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।